नमस्कार साथियों, आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है नाउन। नाउन अपने छोटे मोटे एग्ज़ाम में और स्कूल के लगभग सभी क्लासों के अंदर आता है। नाउन का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। चलिए अपन चलते हैं परिभाषा की तरफ। डेफिनीशन, जो नाउन की डेफिनीशन है वो कुछ इस तरह से है। डेफिनीशन मानी परिभाषा। परिभाषा कुछ इस तरह से है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, एनिमल एंड आइडिया। हिंदी के अंदर अपन समझना चाहे तो नाउन इज़ द नेम यानी संज्ञा नाम है। किसका? व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, भाव का, जानवर का या फिर विचार का। ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। अब देखिए अपन चलते हैं इनके काइंड्स मानी प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार की तरफ चलते हैं। तो संज्ञा के जितने प्रकार होते हैं वो देखिए, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अपन एक एक प्रकार है वो थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लीजिए नंबर 1 जो नाउन है वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को अपन हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वो कुछ इस तरह से है। पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, etc। पर्टिकुलर नेम का अर्थ होता है विशेष नाम। जब कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर इसका नाम विशेष नाम हो तो उसे क्या कहते हैं? अपन उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के जैसे एग्जाम्पल देखिए, रमेश, ये किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्ति का विशेष नाम क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके प्रॉपर नाउन। जोधपुर एक स्थान का नाम है, पर्टिकुलर नेम है, इसलिए ये भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो बिल्कुल एक चीज़ आपको जो विशेष ध्यान रखनी है वो रखनी है कि प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर मानी फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर है हमेशा कैपिटल आएगा। कैपिटल का अर्थ है बड़ा आएगा। ये विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। तो संज्ञा की परिभाषा इस तरह से है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, एनिमल एंड आइडिया। व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, पशु या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब प्रकार इसका पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्या होता है? ये पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, जो कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर होता है उसका विशेष नाम होता है। तो विशेष नाम को अपन क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की स्टार लगा के मैंने आपको बताइए जो विशेष बात है कि प्रॉपर नाउन का जो प्रथम अक्षर होता है मानी फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है, यानी बड़ा होता है। अब चलते हैं अपन इसके दूसरे प्रकार की ओर। तो दूसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे कॉमन नाउन। तो ये लीजिए आपका दूसरा प्रकार कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को अपन हिंदी में कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? द नाउन वर्ड, वे संज्ञा शब्द डेट डिनोट का अर्थ होता है बोध कराना, डिनोट्स। द नाउन वर्ड, वे संज्ञा शब्द जो बोध कराता है। किसका बोध कराता है? क्लास और कास्ट। क्लास का अर्थ तो हो गया वर्ग और कास्ट का अर्थ हो गया जाति। यहाँ पर ये जो जाति होती है, जाट, बिश्नोई,
मेघवाल। मैं इस जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरी जाति है। जैसे आप एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि डॉग इज़ ए फेथफुल। फेथफुल का अर्थ होता है वफादार। तो डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। जो कुत्ता है वो एक वफादार प्राणी है, वफादार जानवर है। तो ये कुत्ता जाति की बात हो रही है, ये डॉग कास्ट की बात हो रही है। इसकी कास्ट क्या है जानवर की? डॉग। तो मैं इस जाति की बात कर रहा हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखोगे, ये काऊ गिव्स मिल्क। जो गाय है वो दूध देती है, जो गाय है वो दूध देती है। तो ये पूरी गाय जाति की बात हो रही है। तो इस तरह से वो संज्ञा शब्द जो बोध कराते हैं जाति अथवा वर्ग का, जैसे ये कुत्ता वर्ग, ये गाय वर्ग, ये कुत्ता जाति, ये गाय जाति। तो इस तरह से हो गई आपके ये कॉमन नाउन। अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो नंबर 3 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपन भाव या गुण दोनों कह सकते हैं। भाव या गुणवाचक संज्ञा, भाव अथवा गुणवाचक संज्ञा। अब देखो परिभाषा की तरफ चलें। द नाउन वर्ड यानी वो संज्ञा शब्द डेट डिनोट, डेट डिनोट्स यानी जो बोध कराता है। किसका बोध कराता है? भाव या गुण का। लो ये क्वालिटी और इमोशन इज कॉल्ड, वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन वर्ड यानी वे संज्ञा शब्द दैट डिनोट्स यानी जो बोध कराता है क्वालिटी माने गुण का, इमोशन माने भाव का, वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आप बड़े आराम से देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट क्या है? ये एक तरह से क्वालिटी है, गुण है। इसको वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे राम इज़ एन इंटेलिजेंट, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। जो राम है उसका गुण क्या है, क्वालिटी क्या है? इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देखिए, माई क्लास टीचर, माई क्लास टीचर इज़ टाल। टाल ये क्या है? ये जो टाल है वो एक तरह से इसका क्या है? क्वालिटी है, गुण है। तो इस तरह से ये हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। चलिए अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। जो नंबर 4 है, चौथा जो प्रकार है नाउन का, वो लीजिए आप कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन को अपन क्या बोलेंगे? समूह वाचक संज्ञा। शायद नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होती है। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? द नाउन वर्ड यानी वो संज्ञा शब्द है, डेट यानी जो कि, डिनोट्स मानी बोध कराता है, ग्रुप और कलेक्शन। ग्रुप और कलेक्शन का अर्थ क्या होता है? समूह है या संग्रह। तो समूह या जो संग्रह का बोध कराता है, मान संग्रह का अर्थ क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे व्यक्ति, जो कुछ भी वो एक कलेक्शन के रूप में होते हैं, यानी एक जगह होते हैं, वो ग्रुप के रूप में होते हैं। तो जो ग्रुप का बोध कराता है, जो एक समूह का बोध कराता है, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। हिंदी में लिखें तो समूह का बोध कराने वाली संज्ञा। जो समूह का बोध कराती है, समूह का ज्ञान कराती है, उस संज्ञा को अपन क्या कहते हैं? उस संज्ञा को अपन कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आर्मी। आर्मी किसी भी एक सैनिक से नहीं होती है, वहाँ पर सैनिकों का क्या होता है? ग्रुप होता है। तो इस तरह से आर्मी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास किसी एक बच्चे से नहीं होती है, बहुत सारे विद्यार्थी जब बैठे होते हैं तो उसे क्लास की संज्ञा दी जाती है। फ्लोक, फ्लोक जब बहुत सारे पंछी
एक झुंड के रूप में होते हैं तो उसे फ्लॉक कहा जाता है। तो ठीक इसी तरह से देखिए आप टीम के अंदर एक खिलाड़ी नहीं होता बल्कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। यूँ कहूँ कि खिलाड़ियों का एक समूह होता है तो उसे क्या नाम देंगे अपन, कलेक्टिव नाम। अब देखिए नंबर 5 और अंतिम प्रकार, 5 और अंतिम प्रकार है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को अपन या तो कह सकते हैं द्रव्य या फिर कह सकते हैं पदार्थ। ध्यान रखना ये द्रव्य का मतलब पदार्थ है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5वां प्रकार है। तो ये जो इसकी परिभाषा है वो कुछ इस तरह से है, वे संज्ञा शब्द, द नाउन वर्ड यानी वे संज्ञा शब्द, देट यानी जो कि, डिनोट्स मानी बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं, नाम से स्पष्ट है, मेटेरियल, मेटल या अपन क्या कह सकते हैं, और एलिमेंट्स, वो संज्ञा शब्द है। द नाउन वर्ड यानी वे संज्ञा शब्द, देट डिनोट्स यानी जो बोध कराता है, मटेरियल यानी किसी भी, मटेरियल मानी पदार्थ का अथवा द्रव्य का, धातु का या फिर कोई भी तत्व है, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, ये गोल्ड क्या है, गोल्ड एक तरह से द्रव्य का नाम है, मेटल कह सकते हैं इसे। अब नंबर 2 पे देख सकते हैं आप सिल्वर, वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, जो सोना है बहुत ही कीमती धातु होती है। सिल्वर इज यूज्ड, सिल्वर का प्रयोग होता है टू मेक ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का अर्थ होता है गहने, जो सिल्वर का प्रयोग होता है वो क्या है, ऑर्नामेंट्स का बनाने में प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये हो गया आपके 5 प्रकार। अब देखिए शॉर्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी एक्सरसाइज, जिनमें 2-2 वाक्य होंगे हर संज्ञा से, आप समझने का प्रयास करना और मन में सोचना कि ये कौन सी संज्ञा है करके। लीजिए एक्सरसाइज नंबर 1, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। अब ये अंडरलाइन जो वर्ड है राम, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों है ये प्रॉपर नाउन इसलिए है कि ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है। व्यक्ति का जो विशेष नाम है वो क्या होती है, प्रॉपर नाउन होती है। और प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा क्या होता है साथियों, बड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए अब मैं आगे लेता हूँ कॉमन नाउन का एग्जाम्पल देने के लिए, आप समझने की कोशिश करना। जैसे एलिफेंट इज ए लार्ज बीस्ट का अर्थ होता है प्राणी। जो हाथी है वो एक बड़ा जानवर है। इसका अर्थ ये एक हाथी से नहीं है बल्कि हाथियों के सभी समाज से है, हाथियों की सभी क्लास से है, और हाथियों की जो कास्ट है मतलब हाथी जाति पूरी की बात हो रही है। तो ये हो गई आपकी कॉमन नाउन जिसे क्या कहेंगे अपन, जातिवाचक संज्ञा। ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। नंबर थर्ड करेंगे अपन बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जैसे रमेश इज टॉलेस्ट बॉय। इससे पहले मैं दा लगा देता हूँ, जैसा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या किसका प्रयोग होता है, दा का। रमेश इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। कक्षा के अंदर जो रमेश है वो सबसे बड़ा लड़का है। तो ये टॉलेस्ट शब्द क्या बता रहा है, ये रमेश की क्वालिटी बता रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। तो जो क्वालिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाव या जो गुण बताता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ये लीजिए गुणवाचक, इसे भाववाचक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी। इंडियन
आर्मी इज़ पावरफुल, इज़ पावरफुल। जो भारतीय सेना है वो पावरफुल है। ये सेना ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो ये हो गई आपकी कलेक्टिव नाउन। ये किसी समूह का बोध कराती है, मानी समूह है वाचक संज्ञा। लास्ट, वाटर इज प्रीसियस। जो जल है बहुत कीमती है, जैसा कि आप जानते हो जलम बिना जीवनम ने अस्ति। तो ये वाटर किसी मटेरियल का नाम है, तो इसे क्या नाम देंगे अपन इसे नाम देंगे मटेरियल नाउन। अब जो इम्पोर्टेंट बात थी समझने की, मैं स्टार लगा के आपको बताना चाहता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर मानी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना आपको कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको याद रखना है, एक ग्रुप की, कि जो ग्रुप का बोध कराता है वो कौन सी, जहाँ पर ग्रुप होता है एक या एक से अधिक से मिलकर कोई भी समूह बनता है, तो वो कौन सी नाउन है, कलेक्टिव। कलेक्टिव मानी कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पर्सन्स, etc। तो इस तरह से ये स्टार वाली बातें भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है, नाउन टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।